सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द जहान वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। कहा, बिजली के बिल पर मुमकिन रिलीफ के लिए IMF से बात करें। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा, ज़राए का दावा। सैलाबी रेलों का मुल्तान में जोर। जलालपुर पीरवाला में तबाही के बाद सैलाबी रेलों ने शुजाबाद का रुख कर लिया। मौजा धुंधों का बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब। पानी की बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा ले गईं। बस्ती गागरा में फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। अलीपुर सैदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान, हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी से 21 मौजाजात मुतासिर। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में शुजाबाद बंद की मुरम्मत का काम जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर पहुंच गईं। बजरिया हेलीकॉप्टर गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पर पहुंची। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। जाम बहक अफराद के अहले खाना को चेक दिए। मुतासब बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। कहा, आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे। वजीर आला पंजाब बजरिया हेलीकॉप्टर रहीम यार खान रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला से सैलाब मुतासरीन का इनखला। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने फ्लड बंद पर निगरानी कैंप कायम कर लिया। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफी की शुजाबाद बाईपास आमद। गर्देस नाले का दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा। सतबुर्जी फ्लड बंद शुजाबाद का भी मुआयना किया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,84,293 रिकॉर्ड। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 90,396 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज के रेलों से तबाही। मौजा सफ्तेका और दीगर इलाकों का भावनगर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालिका के करीब कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। बहावलपुर शहर का मेन हिफाजी एम्प्रेस बंद नमी का शिकार। बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया के इकदाम। सैलाब से 100 से जायद मौजाजात और 1000 के करीब बस्तियां ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बैराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की आमद में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब 8,37,663 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के हुकूमती ऐलान का खैर मकदम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, यह काबिल अफसोस है, वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालिबा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीनी नायब वजीर खारजा, नायब गवर्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर बातचीत होगी। दौरे में CPEC और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का अकास है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत पर कतर से इज़हार यकजहती के लिए दोहा का हंगामी दौरा किया। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। पाकिस्तानी कौम कतर के शाना बशाना खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम दिए बगैर कतर में हमलों की मज़म्मत। बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। कतर पर इसराइली हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइल ने अमन की कोशिशों पर हमला किया, जवाब का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिले भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिले एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद है। रेकोडेक्स समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएंगी। बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावे पर समात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सेशन कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में हल्फ लिया, कहा अगर मैं अदालत से कुछ छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जिरा 1-2 समात पर इस केस पर अपनी जिरा मुकम्मल कराना चाहता हूं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। केस की समात 16 सितंबर तक मुलतवी। बीवी का नानो नफका का हक के निकाह के फौरी बाद शुरू हो जाता है। ये इज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत है, ना शौहर की सवाबदीद। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, रुखसती ना होने पर शौहर को नानो नफका की अदायगी से मुबर्रा करार दिया गया था। डिवीजन बेंच ने सवाल उठाया, कब बीवी नानो नफका की हकदार और शौहर इसकी अदायगी से मुबर्रा हो सकता है। डिवीजन बेंच ने निशानदेही की, बीवी का हक के नानो नफका का निकाह के लिए हाँ के साथ कामिल हो जाता है। शौहर नानो नफका से इसी तरह मुबर्रा हो सकता है कि साबित करे बीवी को बिला जवाज दूर रखा गया। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा भी सुना दी।
नजरबंद बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बोल्सोनारो के हक में मुतादिद शहरों में मुजाहरे। ब्राजील में साबिक सदर को सजा होना मायूस कुन है। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इसराइल के मुजालिम जारी शिमाली गजा और गजा शहर पर हमले। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी हो गए। गजाई किल्लत से बच्चे समेत 7 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। 1,63,859 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिब्बी सहूलियात नाकाफी हो गई। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई।